बहुत भारी होने की वजह से पतंग ये उड़ नहीं रहा था, तो हमने इसका ये दोनों लकड़ियाँ हैं उनको थोड़ा हल्का करने का और पतंग पे भार कम करने का सोचा, और हमने इसको फिर से एक बार रिपेयर करने के लिए पहुंच गए। कहते हैं कि एक ही चीज़ पे अगर ज़्यादा भार या वेट हो जाए तो वो दब जाता है। ऐसा पतंग के साथ हुआ था और हमने उसको हल्का कर दिया है, और फिर हम उसको जगाने की यानी कि उड़ाने की कोशिश करते रहे। कहते हैं कि एक बार ना हो तो दूसरी बार कोशिश करो, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे करते जाओ, पर एक बार तो आपको सफलता मिल ही जाती है। और कैस वैसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ कि बहुत ट्राई करने के बाद वो उड़ नहीं रहा था। फिर हमने फिर भी हमने वो उड़ाने की कोशिश चालू रखी। तो फिर थोड़ा सा वो उड़ा, तो फिर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं नहीं, ये उड़ सकता है ये पतंग। तो ये देखिए, थोड़ा उड़ा तो बहुत ही कॉन्फिडेंस आया हमें, और फिर हमें पता चला कि नहीं, ये उड़ेगा ज़रूर। उड़ रहा था, पर एक और दिक्कत आ रही थी कि वो नीचे नहीं झुक रहा था पतंग पुष्पा स्टाइल में, कि झुकेगा नहीं साला। हमने पुष्पा स्टाइल में पतंग बना दिया था, हमें मालूम नहीं था। और पुष्पा स्टाइल में पतंग हमसे कह रहा था, झुकेगा नहीं साला, टेढ़ा रहूँगा पर झुकेगा नहीं। और उस पतंग को वो चला के जगाते उड़ाते उड़ाते वो वहाँ पे सामने के घर पे चला, लटक गया वो पतंग पुष्पा, हमारा पुष्पा पतंग। तो फिर वहाँ से वहाँ का बच्चा आया आरव, और उसने हमें वो पतंग दे दिया, और फिर से हमने उसको उड़ाने लगे। तो बहुत ही ऊंचा उड़ रहा था, पर झुकेगा तो नहीं ये पुष्पा शाही पतंग, और टेढ़ा तो रहेगा ही। तो बहुत ही अच्छी तरह उड़ रहा था। फिर वो झुका, और झुका तो फिर ऐसा लटका के जैसे खंबे पर ही लटक गया। फिर वो नहीं निकल, मैं सोचा कि अब गया पतंग, फट जाएगा और नहीं निकल पाएगा। पर वहाँ से एक आर्यन की आवाज़ आ गई कि यहाँ आने दो, मैं लेके आता हूँ। तो फिर वो उसने हमें फिर से वो पतंग दे दिया, और फिर से हमने वो ट्राई उड़ाने का चालू कर दिया। तो फिर से ये पतंग उड़ने को तैयार है, और गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि पतंग उड़ ही गया। और ये देखिए कितने ट्राई करने पड़े हमें, बहुत ही ट्राई किए। और इतने ट्राई करने के बाद जब सफलता मिलती है तो कैसा होता है वो आपको आगे पता चलेगा। कि पतंग उड़ा तो उड़ा, पर पुष्पा है यार, तो पुष्पा को कोई झुका नहीं सकता। पुष्पा को एक ही चीज़ झुका सकती है, वो खुद है पुष्पा। तो देखिए अब हमारा पतंग ये उड़ा, और उड़ने के साथ देखिए एक पतंग आ गया है पेच करने के लिए। तो उस पतंग ने वो पेच किया हमारे साथ, और वो पतंग गई काम से। एक पतंग को तो पुष्पा ने काट दिया, और फिर शुरू हुआ पुष्पा की जर्नी। तो पुष्पा अभी टेढ़ा है मगर झुकेगा नहीं साला। तो फिर से दूसरी बार दूसरी पतंग भी आएगी, और उसे भी काटेगा ये पुष्पा। तो बहुत अच्छी पवन में लहरा रही थी ये पतंग, झुक के भी पर गिर नहीं रही थी, वो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए थोड़ी टेढ़ी है, पर नीचे गिर नहीं रही थी, पवन में बहुत ही अच्छी लहरा रही थी। और उसके साथ दूसरी भी एक पतंग आ गई थी पेच लड़ाने को। पुष्पा को देख के सब वहाँ पे पतंग उड़ाने को आ गए थे, और पेच लड़ाने को आ गए थे सब। तो इसके साथ अभी आगे दिखाता हूँ कौन सी पतंग आती है। तो ये आएगी अभी एक पतंग, बच्चे भी खुश हो गए थे। अरे देखिए एक पतंग आ गई, और ये पुष्पा के साथ लड़ने को तैयार है। और ये पतंग को पुष्पा ने काट लिया फिर से।
उस पतंग को काटने के बाद भी पुष्पा रुकने वाला नहीं है हमारा पुष्पा पतंग। और फिर हमने फिर से उसको सही दिशा में लाने की कोशिश की कि थोड़ा ऊपर आ जाए। वो थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा था, तो थोड़ा थोड़ा करके वो ऊपर लाए उसको हम। और फिर एक पतंग आएगी उसको काटने के लिए। और देखते हैं, बहुत पवन जोरों से। ये देखिए तीसरी पतंग आ गई है और पुष्पा को काटने के लिए। और पुष्पा भी तैयार है इसको काटने के लिए। देखिए, और वो पतंग भी आ गई और उसको भी पुष्पा ने काट दिया। और उतने सबको काटने के बाद पुष्पा पतंग बहुत ही अच्छा उड़ रही थी हवा में, और वो गिरने का नाम नहीं दे रही थी। और फिर से एक बार और पतंग आ गई है उसको काटने के लिए, और उसको भी पुष्पा पतंग ने काट दिया। फाइनली पुष्पा पतंग उस सामने के जाट को दिख रहा है वहाँ पे लटक गई, और पुष्पा पतंग खुद ही लटक गई।